तो गाइस आप सभी का स्वागत है एक न्यू पोकेमॉन की वीडियो में। और इस वीडियो में आप सभी को स्टार्टिंग के टॉप 10 पोकेमॉन्स के बारे में बताऊंगा जो हर पोकेमॉन ट्रेनर को दिए जाते हैं। इसमें हम हर चीज़ के पोकेमॉन्स देखेंगे जैसे मांगा, गेम, एनिमी और ये सब, और बहुत सी वीडियोस की भी हेल्प ली है। और ये सब मेरी लिस्ट है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो हमारे चैनल में न्यू है जाके सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करना। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो हमारी लिस्ट स्टार्ट होती है ओनिक्स से। जैसे हम सभी को पता है ब्रॉक का ओनिक्स स्टीलिक्स बनने के बाद बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है, पर आखिर ये लिस्ट में क्यों है, ये तो दिया ही नहीं जाता। तो देखो, हर पोकेमॉन ट्रेनर की तरह ब्रॉक को भी उसके डैड ने ओनिक्स दिया था जब वो 13 साल का था। और कैंडो रीजन में टोटल 8 जिम लीडर्स हैं और वो सभी स्ट्रॉन्ग है और इन सभी को हराने के बाद ही कोई एलाइट 4 में जा सकता है। तो उन्हीं सब जिम लीडर में एक ब्रॉक भी था जो अपने ओनिक्स की मदद से बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब तुम सभी सोचोगे ब्रॉक के ओनिक्स को तो पिकाचू ने भी हरा दिया था, तो वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पे पानी था और ओनिक्स की कमजोरी पानी ही थी। और अगर एक 13 साल का बच्चा जिम को चला रहा है तो सोचो उसका पोकेमॉन कितना स्ट्रांग होगा। नंबर 9 में है स्किडी, जो पोकेमॉन मिस्ट्री डंजन ब्लू में है। इस गेम में स्किडी एकदम कमाल की है, जो अपने मूव से स्क्वाडल का यूज कर सकती है और एक लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट करती है। जिन्होंने भी स्किडी को पकड़ा है उनका कहना है स्किडी चूज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और पूरे गेम में स्किडी सबसे यूजफुल है क्योंकि इसके पास लियर और टेल वेव अटैक हैं। ये दो मूव सबसे यूजफुल होते हैं। और स्किडी एक नॉर्मल टाइप है जिसका डबल स्लैब अटैक हर बार बढ़ता ही जाता है। और स्किडी अट्रैक्टर का इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छे को भी काबू कर सकता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए मेरी लिस्ट में स्किडी नंबर 9 में है। मैं नंबर 8 के लिए स्क्वाडल को चुनूंगा। बिल्कुल सही, स्क्वाडल सबसे सही है स्टार्टिंग में चूज करने के लिए। अब चारमेंडर तो सबसे फेमस है और उसका अटैक भी ज्यादा तेज है, पर गेम में वो सबसे सही नहीं है क्योंकि पोकेमॉन के लिए बनाए गए कैलकुलेटर में इन सब पोकेमॉन के बारे में कैलकुलेट किया गया है। बहुत सारी इक्वेशंस के बाद उन्होंने बताया है स्क्वाडल सबसे सही चॉइस है चूज करने के लिए, क्योंकि स्क्वाडल के पास हमेशा हर पोकेमॉन के खिलाफ एडवांटेज होता है। थोड़ा अजीब है पर साइंटिफिकली स्क्वाडल एक बेस्ट चॉइस है गेम में चुनने के लिए, इसलिए मैंने नंबर 8 में स्क्वाडल को चुना। नंबर 7 में आता है टोटोडाइल। ये पोकेमॉन के गेम गोल्डन सिल्वर में सबसे बेस्ट चॉइस है। ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज पोकेमॉन है जो इसे बाकी से हटके बनाते हैं, और ये अपने से ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन को भी हरा सकता है। अब आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो है इसका अटैक रेज। ये मूव टोटोडाइल की पावर बढ़ाता है और तेजी से बढ़ता है, जिससे सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा चोट लगती है। इसके सबसे बेस्ट अटैक्स हैं सर्फ, अर्थक्वेक, स्ट्रेंथ, और ये सब एक हाई अटैक हैं। और इन सब के बाद भी आइस पंच भी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो बिलीफ और ड्रैगनाइट पर भी बहुत असरदार है। सेंटाक्विल और चिकोरेटा इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि सेंटाक्विल का डिफेंस कम है और चिकोरेटा के पास एडवांटेज नहीं है, तो इसलिए टोटोडाइल गोल्डन सिल्वर के पूरे गेम में यूजफुल है और इसलिए इस लिस्ट में नंबर 7 में है। नंबर 6 में आता है मडकिप, जो पोकेमॉन के रूबी एंड शेफर के गेम में दिया जाता है। मडकिप जब विकसित होकर सोमपट में बदलता है तो ये बहुत काम आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा पोकेमॉन है और इसके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है, जिससे ये बहुत पावरफुल पोकेमॉन बनता है। और पूरे होइन रीजन में किसी भी जिम लीडर के पास सोमपट के खिलाफ एडवांटेज नहीं है लेजेंडरी पोकेमॉन्स को छोड़कर। सोमपट का अर्थ कोई बहुत तगड़ा है और सोमपट पर स्पीड का भी कोई असर नहीं होता क्योंकि इसका डिफेंस ज्यादा है। यहाँ तक कि ग्रास टाइप भी इसके सामने कमजोर है क्योंकि सोमपट आइस टाइप वाले हमलों को भी सीख सकता है जो कि ग्रास टाइप पर भारी पड़ता है। और मेरे ओपिनियन में ब्लेजिकन और ग्रीनिंजा में सोमपट बेस्ट है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इस वजह से मैंने मडकिप को नंबर 6 में चुना। नंबर 5 में है एश का पिकाचू। हम इस लिस्ट में पिकाचू को कैसे भूल सकते हैं। एनिमी में एश का पिकाचू बिना विकसित हुए पोकेमॉन्स में हमारा देखा हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इस छोटे से माउस पोकेमॉन की अलग ही बात है जिसका थंडरबोल्ट अच्छे को हिला के रख देता है। शुरुआत से ही सीरीज में जब पिकाचू कमजोर था तभी उसने ड्रैगनाइट को हराया था। ड्रैगनाइट एक ऐसा पोकेमॉन जिसे चैंपियन यूज करते हैं और सबसे कम लेवल का ड्रैगनाइट भी लेवल 55 का होता है। तो सोचो एक चैंपियन का ड्रैगनाइट का लेवल क्या होगा, और उसे पिकाचू ने हरा दिया। बहुत अजीब है ना। और इसलिए टीम रॉकेट कभी एश के पिकाचू को नहीं पकड़ पाई क्योंकि एश के पिकाचू की बात अलग है जो किसी और पिकाचू में नहीं है। तो इसलिए मैंने एश के पिकाचू को नंबर 5 में चुना। नंबर 4 में आता है फ्लिंट का चिमचार। फ्लिंट का चिमचार है क्योंकि इसका विकसित रूप इन्फर्नेप हद से ज्यादा पावरफुल है। फ्लिंट के इन्फर्नेप ने अकेले ही एश के 2 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को हरा दिया था। वो पोकेमॉन थे एश के इन्फर्नेप और पिकाचू। फ्लिंट का इन्फर्नेप इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग और अलग है क्योंकि फ्लिंट जब बच्चा था वो ऐसी जगह में रहता था
जहाँ पे क्रिमिनल्स भरे पड़े थे और ऐसी जगह में रहकर वो सर्वाइव करते रहे और स्ट्रॉन्ग बन गए। फ्लिंट ने सिर्फ अपने इन्फरनेव की मदद से स्नो लेक जीती थी, जिसमें एलाइट 4 के मेंबर्स को हराना होता है, इसलिए इतना अलग है और इस हद तक ताकतवर है। तो इसलिए इस लिस्ट में मैंने फ्लिंट के चिमचार को नंबर 4 में रखा है। नंबर 3 में आता है एलन का चारमेंडर। वैसे तो हर चारमेंडर चारजार्ड में बनने के बाद ताकतवर होता ही है, पर क्या तुम सभी को पता है एलन का चारजार्ड एक बीस्ट है। थोड़े पीछे चलते हैं, जब एलन को चारमेंडर मिला था ये जब शुरू हुआ, जब वो प्रोफेसर सिकामोर का असिस्टेंट था। जब उसे मेगास्टोन की पावर के बारे में पता चला तो उसे और जानने के लिए उसने चारमेंडर को अपने सफर में लिया, जिससे वो और खोज कर सके। सालों के एक्सपीरियंस में चारजार्ड ने चैंपियन से लेकर लेजेंडरी पोकेमॉन से भी फाइट की, जो कि एक कमाल की बात है। पहली बार एलन को एस्ट्रोड ने चैलेंज दिया था, जिसमें एस्ट्रोड के पास मेगा एक्सोल था, पर हाँ, एलन के चारजार्ड ने उसे आसानी से हरा दिया था। पर ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद चारजार्ड ने मेगा ब्लास्टोइड से लेकर बड़े बड़े पोकेमॉन से फाइट की, पर क्योंकि वो सब एलाइट 4 के मेंबर थे, इसलिए वो ब्लास्टोइड को नहीं हरा पाया। पर वो बहुत देर तक टिका रहा, यहाँ तक कि एलन के चारजार्ड ने स्टीवन के मेटाग्रॉस से भी सामना किया, जो कि पूरे होइन रीजन में सबसे पावरफुल पोकेमॉन था। तो सच्चाई यही है कि हमारे देखे हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में चारजार्ड भी है, और जितने भी तुम ये सब स्क्रीन में पोकेमॉन देख रहे हो उन सब से चारजार्ड लड़ चुका है। कितनी गजब की बात है। तो बिना कोई डाउट के एलन का चारजार्ड हमारे देखे हुए एनिमी में सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन में से है, और इसी वजह से एलन का चारजार्ड नंबर 3 में है। नंबर 2 में मैं चुनता हूँ रेड के पॉलीवैग को, जो पोकेमॉन एडवेंचर्स की मांगा में है। वैसे तो पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा में रेड को प्रोफेसर ओक ने पहला पोकेमॉन बल्बासौर दिया था, पर वो रेड का पहला पोकेमॉन नहीं था। रेड की थोड़ी पुरानी यादों में चलते हैं, जब उसे ये पॉलीवैग मिला था तब रेड मरते मरते बचा था। एक बार रेड पानी में डूब रहा था, तब पॉलीवैग चाह के भी उसे नहीं बचा पा रहा था, क्योंकि वो छोटा था। तब उसे बचाने के लिए पॉलीवैग पॉलीवेल में विकसित हुआ और उसे बचाया। तब से ही रेड को उसका पहला पोकेमॉन मिला। और अगर पोकेमॉन एडवेंचर्स में रेड की स्टोरी को देखना है तो मेरे चैनल में जाके देख लो, बहुत सारे एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं और नए आने वाले हैं। एंड गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा, अगर पोकेमॉन के फैंस और पोकेमॉन के ऑल एपिसोड्स को देखा है तो ये वाली स्टोरी भी जरूर देखना, क्योंकि एकदम कमाल की स्टोरी है ये और एकदम डिफरेंट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पॉलीवैग रेड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक है। हालांकि रेड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन स्नोरलैक्स है। स्टार्टिंग में ही पॉलीवैग ने सिर्फ एक ही शॉट में ब्रॉक के पोकेमॉन को हरा दिया था, पर ब्रॉक के सभी पोकेमॉन रॉक टाइप थे, तो पॉलीवैग के पास एडवांटेज था। पर चैप्टर 10 डेंजर हाई बोल्टर में पॉलीवैग ने सर्ज के इलेक्ट्रोबस और मैग्नेटॉन से फाइट की थी, और इसी बीच पॉलीवैग पॉलीवैग में विकसित हुआ और आसानी से इलेक्ट्रोबस को धूल चटा दी। और ऐसी बहुत सी वजह है, चैनल में देख लेना, सारे एपिसोड मिल जाएंगे और आप सभी को सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इसलिए पॉलीवैग नंबर 2 में है। जो मेरी लिस्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है और जो नंबर 1 में है वो है रेड का चारमेंडर, जो पोकेमॉन ओरिजिन्स में है। ये बहुत मुश्किल डिसीजन था टॉप 3 पोकेमॉन्स में, पर क्यों मैंने रेड के चारजार्ड को चुना, जो ओरिजिन्स में है और सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये इसलिए बस नहीं क्योंकि ये पहला मेगा इवॉल्व है, ये इसलिए क्योंकि इसकी मदद से रेड ने म्यूटो को पकड़ा था, और यही सबसे बड़ी वजह है। और इसी बड़े रीजन के साथ इस चारजार्ड ने रेड की मदद की थी जब वो टीम रॉकेट के लीडर जियोनी के सामने था, और इसकी वजह से एक गुस्से वाला जियोनी अच्छा बन गया था। अब आप ही लोग बताओ, आखिर कितने पोकेमॉन्स ये कर सकते हैं। और तो और पोकेमॉन लीग में चारजार्ड ने रेड की मदद की, तभी वो ब्लू के ब्लास्टोइड से जीत पाया था। और इसमें कोई शक नहीं है, ब्लास्टोइड पूरे कैंडो रीजन में 3rd सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था, जिसमें पहले और दूसरे में रेड का चारजार्ड और म्यूटू थे। जो रेड और उसके चारजार्ड के बीच का बॉन्ड था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चारजार्ड की आंखों में देखो, उससे अपने ट्रेनर पर पूरा भरोसा है। पर जो भी हो, रेड के चारजार्ड ने म्यूटू को हराया है और वो उसका पहला मेगा इवोल्यूशन था। तो इन्हीं वजह से मैंने रेड के चारमेंडर को नंबर 1 में चूज किया। तो गाइस, ये तो टॉप 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन जो शुरुआत में होते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक जरूर करना, और जो इस चैनल को पहली बार देख रहा है जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी ऐसी कमाल की वीडियोस आती रहती हैं। और रेड की स्टोरी को जरूर देखना। तो आज का सवाल, आप सभी के हिसाब से कौन सा पोकेमॉन आप चूज करते, बताओ मुझे कमेंट्स में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।